सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 13 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं लोग एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को यीशु के पास लाते हैं और यीशु से विनती प्रार्थना करते हैं कि यीशु उस पर अपना हाथ रख दे। और जब यीशु ने जब उन पर हाथ रखा, उसका जीभ का बंधन खुल गया और वह अच्छी तरह से बोलने लगा। ये चमत्कार तब हुआ जब लोगों ने उस व्यक्ति की चिंता की, उस व्यक्ति की परवाह की और उस व्यक्ति की मदद की। कैसे मदद? लोगों ने उस व्यक्ति को सबसे पहले यीशु के पास लाया। उसके बाद यीशु से विनती प्रार्थना की कि यीशु उस पर अपना हाथ रख दे। और लोगों के इस कार्य के वजह से इस व्यक्ति को उसका जीभ का बंधन खुल गया, वो बोलने लग गया और अपना कामधाम संभवतः सही दिशा में वो करते हुए आगे बढ़ गया। हम सबों को आज के इस पाठ के द्वारा सीखने को मिलता है कि हम सबों का एक जिम्मेदारी होती है। जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, शारीरिक रूप की बात मैं नहीं कहता हूं, आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे लोग आज के दिन में बहरे हैं, गूंगे हैं। जो सत्य बोलना है बोल नहीं पाते, सत्य सुनना है सुन नहीं पाते, अच्छी बात सुन नहीं सकते, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। और ये एक प्रकार का आध्यात्मिक गूंगापन है, आध्यात्मिक बहरापन है। ऐसे लोगों को यीशु के पास ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर बच्चे सुनते नहीं, मानते नहीं, अच्छी बातें ग्रहण करते नहीं हैं, माता पिता की इज्जत नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करते, चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का वचन सुनते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, कैटेकिज्म क्लास में नहीं जाते, माता पिता की धर्म, माता पिता की जिम्मेदारी है उनको यीशु के पास ले जाएं, यीशु के पास ले जाने का प्रयास करें। अगर कोई पल्ली में कोई लोग हैं जो चर्च नहीं आते हैं लगातार, या फिर नाम मात्र के लिए ईसाई हैं, तो बाकी पल्ली के बाकी लोगों का जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है ऐसे लोगों को प्रार्थना के द्वारा विश्वास में उनको यीशु के पास ले जाए, बड़े विश्वास के साथ, और कार्य होता है। और ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि हम उन तमाम लोगों को जो आध्यात्मिक रूप से गूंगे हैं, बहरे हैं, हो सकता अंधे भी हैं, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती, ऐसे लोगों को हम प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ लोगों को यीशु के पास ले जाएं और यीशु से विनती करें, यीशु से प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें, और यीशु हमारी प्रार्थना सुनेगा, सारे बंधनों को खोलेगा, क्योंकि यीशु ही ये कार्य कर सकता है बंधनों को खोलने का, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, सबको आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए इस दुनिया में आया। और ऐसा काम अगर हम करेंगे, हमारी दायित्व, हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को प्रभु की आशीष मिलेगी, बहुत सारे लोगों के जीवन से बंधन खुल जाएंगे और वे पूर्णता का जीवन जी पाएंगे। इसलिए माता पिता को, धर्म माता पिता को अपने बच्चों को यीशु के पास ले जाने की जिम्मेदारी आज के सुसमाचार के द्वारा हमें मिलती है।
जिससे बच्चों का दिल दिमाग ईश्वर के लिए खुल जाए, विश्वास उनको मिले। लोगों ने जब यीशु से गूंगे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, वो प्रार्थना यीशु ने सुनी। हम भी उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें, यीशु से विनती करें, मध्यस्थ करें, और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर देगा, साथ साथ हम सबों को भी प्रार्थना का फल देगा। यीशु का हाथ हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कामकाज पर, हमारी परिश्रम मेहनत पर हमेशा होने की ज़रूरत है। हम अपने बलबूते फल नहीं सकते, अपने बलबूते तरक्की नहीं कर सकते। प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ, प्रभु की शक्तिशाली सामर्थ्यवान आशीषों से भरा हुआ हाथ हम पर, हमारे बच्चों पर, कामदाम पर, मेहनत परिश्रम पर, हमारी पल्लियों पर, हमारे लोगों पर होना बहुत ही ज़रूरी है। जब यीशु का हाथ हमारे ऊपर है, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे, हम सफल होंगे। हमारे अंदर वो विशेष कृपा रहेगी, अनुग्रह रहेगा, प्रभु का प्रेम रहेगा, और प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के उपस्थिति में हम जी पाएंगे। इसलिए प्रभु का हाथ हम पर रहे, आशीष भरा हाथ हम पर रहे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उसका बंधन खोल दिया। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, इस विश्वास के साथ जाएं और प्रार्थना करें। बहुत सारे बंधन आज के दिन में हमारे घर परिवारों में हैं, हमारे पल्लियों में हैं, समाज में हैं, देश में हैं। प्रभु से विनती करें, प्रभु सारे बंधनों को खोल देगा। आज बहुत सारे लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन सबों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन सबों को प्रभु के पास ले जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु का संदेश वाहक बनेंगे। प्रभु की दया, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष बरकत प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच हम एक माध्यम बनेंगे, और इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर भरपूर मात्रा में मिले, और प्रभु के अनुग्रह में हम सभी निरंतर आगे बढ़ें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।